ये है लांची, वो शहर जहाँ पे मैं बड़ा हुआ था। मुझे अब तक यहाँ की हर एक गलियाँ याद है। हर दिन के नए चढ़ते सूरज के साथ यहाँ हर कुछ बदलता जा रहा है। मैं इन गलियों में कभी आया था जब मैं तकरीबन 16-17 का हूँगा। ना तो कोई स्मार्टफोन, ना कोई व्हाट्सएप, ना ही कोई वॉइस मेल। उस समय वक्त कितना धीमे गुजरता था। ये दुकान थोड़ी बदल गई है। हमेशा यहाँ पे एक ही तरीके का आवाज़ बजती रहती थी और वो आवाज़ बहुत मधुर थी। ओए शिया, ओए अपनी रियाज को और रियलिस्टिक करो। अपनी मांगास में और ठरक पड़ो ताकि वो फेमस हो सके। अपने नई मांगा में मिल्स और लोलिस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी चाहिए जो प्रॉफिटेबल होगी। अगर ये सब नहीं कर सकता तो एक हेंटाई मांगा ही लिख दे, कम से कम उससे प्रॉफिट हो जाएगा। और हम लोग साथ में भी काम कर सकते हैं अगर तुम अभी तक ओरिजिनल मांगा लिखते रहे तो। एक बार जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसको हमेशा अपनी ही बातें याद आती हैं और वो समझ जाता है कि वो कहीं खो चुका है। जब मैं 17 का था तो मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा निकम्मा हुआ करता था और बहुत ज़्यादा आवारा भी था। गुड मॉर्निंग मेरी ऑडियंस। आज का दिन है 1 सितंबर 1999 का। मार्को के वापस आने से 11 दिन पहले एक और आम जैसी सुबह। तुम्हें तुम्हारे नई सुबह के लिए मुबारक हो। और चलो अब एनिमी देखो। दादाजी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये लो, तुम अपने टॉफूस को खा लो। ओनर बाइजोन, आप कहाँ हो? अभी आया। तुम अभी तक क्या ही खेल लो? अभी टेकन का जमाना है, बिरादर टेकन खेल ले चलो। हे रुको, तो जाओ मेरा इंतजार करो। आ जाओ, तुम्हें सवारी देता हूँ मैं एक। जल्दी अंदर आ जाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली है। सुबह सुबह मैं ये क्या देख रहा हूँ? स्टूडेंट, तुम्हारी मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तो घर में पढ़ाई किया करो। मुझे कोई बताएगा कि तुम्हारे मार्क्स दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? तुम्हें और अच्छे से पढ़ना होगा ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, समझ गए? अद्भुत। यहाँ पे भी अद्भुत लोग हैं। कितने तेजस्वी आदमी लोग हैं। क्या तुम लोग को पढ़ाई करने का नहीं होता है क्या? दिन भर बस मतलब गश्ती करते रहते हो। या क्लास में तो कम से कम पढ़ाई कर लो। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम स्कूल लेके आओ, तुम किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तुम हमेशा स्कूल में लेट आते हो नोबिता की तरह, और साथ में हमेशा जीरो लेके आते हो। शर्म करो, तुम्हारा दिमाग परी की तरह है। ओए तू कौन है? ओए नालायक, मैं तुझसे बात कर रखा है, तू बहरा है? तेरे बाप ने देखो कुछ सिखाया नहीं क्या? क्या मुझसे बात हो रही है? ओ तुम हो मेरे प्यारे बच्चे। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुमको ज्यादा चिल्ला दिया तुम पर। अब कोई फायदा नहीं है। ये सब सिर्फ लैला की गलती के कारण हो गया, वरना मैं आपको डांटूंगा। क्या आपको क्या लगता है कि मैं आपको डांट सकता हूँ? ये आप लास्ट रो में क्यों बैठ रहे हैं? चलिए आपको मैं फर्स्ट बेंच लाता हूँ ना। फर्स्ट बेंच? वहाँ तो चोमू लोग बैठते हैं ना। अब तुम लोग वहां पे क्यों खड़े हो? जाओ जाकर पढ़ाई करो। सब अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो वो है जिन जुआन, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का बेटा है। मास्टर चैन, मेरी माँ चाहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दूं अभी।
वो नहीं चाहती कि मैं अभी ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट पर और ध्यान दूं। ठीक है, अगर तुम्हारी ना है तो यहाँ पर एग्जाम देना जरूरी है, पर ऐसी हालत आने पर मुझे ये जॉब किसी और को देनी पड़ेगी। तू जियाओहिन, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अगर नहीं करते तो मुझे बता दो, मैं किसी और को दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो उसकी मदद भी ले सकते हो। तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स पहली बार काम आ सकती है। रुको, ये रही तुम्हारी पेंसिल। शुक्रिया। एक लड़की के साथ बैकबोर्ड मारने का मौका मिल रहा है, इसको संभाल के रखना। अरे चुप हो जा, अब तक पहुंचने को सुनाएगा। तो मेरे स्टूडेंट याद रखना, अगर तुम अभी जितनी मेहनत करोगे तुम आगे जाके उतने ही बड़े बनोगे। जो जितना ज्ञान प्राप्त करेगा वो उतना आगे कमाएगा। इसलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। खाना पीना एक समय के लिए भूल जाओ, लेकिन पढ़ाई करना मत भूलना। चुप हो जाओ, हमने अभी क्लास चालू की है। अगर किसी ने भी शोर किया तो वो क्लास के बाहर दिखेगा। जैसा भी हो, हमारे क्लास टीचर ने कहा है, जो कहा सही कहा एक तरीके से। इस साल हमारे पास सिर्फ 2 चीजें करने को है, पर उन्होंने जिस काम और जिस इंसानों के बारे में बताया वो सब बेकार है। मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशी से मतलब है, इससे नहीं। ध्यान रुको। हाँ, मुझे तुमसे ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछना था। ज्यादा मत बनो यहाँ पे। ये सिर्फ 2 1 वर्सेस 1 का मैच नहीं, जिसका मैं डर गया था कि तुम इसे अनफेयर ना बोल दो। ठीक है, मैं भी आती हूँ। अभी अपने डांस शू रख कर। ठीक है। ओए तू, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? अब ये 2 वर्सेस 2 का हो गया है, ठीक कहा ना? क्या 2 वर्सेस 2? तुम मुझे क्यों बॉल दे रहे हो? चलो आ जाओ, खेलो मेरे साथ। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बस बॉल को अच्छे से पास करो। ये लो। दोबारा पकड़ो। ऐसे ये इनका आखिरी पॉइंट है, हम इन्हें स्कोर नहीं करने देते। इस रास्ते आ जाओ, यहाँ पे। बॉल तो अंधा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ठीक हूँ, चलो खेल शुरू करते हैं। आखिरी शॉट मुझे खेलने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बॉल को रोक देना। ये लो, ये तुम्हारी बारी है। अब खाओ इसे। बहुत अच्छा खेला, कल मिलता हूँ। हाँ, मुझे तो बास्केटबॉल खेलना आता भी नहीं था, बस मैंने ऐसे ही खेल दिया। मुझे तो ड्राइंग करना ही आता है बस। क्या तुम इसे अपना प्रोफेशन बनाने वाले हो क्या? मेरे पास सिर्फ मेरे दादाजी ही बचे हुए हैं, तो उनकी जो मर्जी होगी वो। मुझे सिर्फ ड्रॉ करना ही बहुत पसंद आता है। मुझे जो चीज मिलती है मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा बचपन का शौक है। क्या तुम्हारे दादाजी मानेंगे तुम्हें एक पेंटर बनने के लिए? मुझे एक पेंटर नहीं बनना है, मुझे एक मांगा आर्टिस्ट बनना है। तुम कौन सी आर्ट यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? शायद मैं किसी में भी जा सकता, क्योंकि मेरे ग्रेड्स बहुत लो है। आर्ट
बट कॉलेज को सिर्फ 200 पॉइंट चाहिए होते हैं। इसी कारण तो ये मेरे मतलब की औकात से बाहर है। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम्हें क्या चीज नहीं पसंद है? मेरे पास तो एक भी अच्छी चीज नहीं है। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने कहा तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज है क्या? वो बल, मुझे लगा मैं सच में किसी को पसंद कर रहा हूँ। मेरी आंखें उस समय चमक रही थी इसको देखकर, और एक हल्की सी रोशनी आई और वो गायब हो गई। और कल हम लोग मिले। जिनजियान, मेरी बात सुनो। बेटा, तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है? मैं कल के लिए वापस से माफी चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात तो सुनो। जब तुम घर जाओ तो अपने पापा को कहना कि मैंने तुमसे एक मैसेज भेजा है कि मैं तुम्हें प्राइवेट क्लास पढ़ा सकता हूँ एकदम फ्री में। उनको जरूर बोल देना ये बात। मुझे लगता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी और पर ट्राई करना चाहिए। मैं अपने बाप को कह दूंगा कि यहाँ पर तुम्हें एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दे, वरना यह हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। जिन बेटा, सुनो, इसको भी अपने बाप तक पहुँचा देना प्लीज। तुम दोनों अभी तक स्कूल में क्या कर रहे हो? ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट। अगली बार से ध्यान रखना। जिनजुआन, हम कल देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रहने दो, पहले हमें इसे साफ करना होगा। मुझे करने दो। ये मुझे दो। चलो आ जाओ, अब चाय पूरा करते हैं। सोडा पीना चाहोगे? हाँ, तुम लोग क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। लेमन सोडा। माजा दे दो। थोड़ा जल्दी चूज करो ना। ठीक है। नहीं, तुम लोग क्या पीना चाहते हो मुझे बताओ ना। कोला दे दो। कोला। बताओ, क्या तुमने वो ड्रॉ कैसे किया था?